दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे दोस्तों मणिपुर की। और मणिपुर की एक बड़ी खबर है कि एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये उनकी तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको, शायद दिखे इसमें। लेकिन इन्होंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये सवेरे कुंभ में स्नान करने के बाद दिल्ली आए थे और अमित शाह से 1-1.5 घंटे तक बातचीत की, नड्डा से भी बातचीत की इन्होंने। और उसके बाद मणिपुर जाकर के इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। और ये इस्तीफा जो है इन्होंने राज्यपाल को सौंपा है वहाँ पे मणिपुर में, इम्फाल में। और इतने लोग जो है इनके साथ, ये एमएलए और थे इनके साथ सौंपने में। और ये संबित पात्रा जो प्रभारी है उस प्रदेश के, वो भी साथ थे। तो ये आपको मालूम ही होगा कि मणिपुर एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पिछले 21 महीनों से हिंसा की वारदातें चल रही थी और किसी तरह से हिंसा काबू में नहीं आ रही थी। हालांकि ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब वहां पर बहुत बड़ी हिंसा हुई, काफी लोग मारे गए और 200 चर्च तोड़ दिए गए और थानों से हथियार लूट लिए गए। या यूं कहने चाहिए कि पुलिस ने हिंसा करने वालों को वो हथियार दे दिए जो बाद में लूट दिखाई गई। वो सारे मिलकर के बहुत बड़ा वहाँ पर गेम हुआ। बहुत से लोगों को शिविरों में शरण लेनी पड़ी, मकान तोड़ दिए, 200 चर्च तोड़ दिए, मतलब धार्मिक स्थल तोड़े। तो ये जो वहाँ पर कुकीज और मैथई के बीच में जो दंगल हुआ वो 21 महीने तक चला। मणिपुर में मैथई और मणिपुर ये कुकीज के बीच में झगड़े या मणिपुर में ये हिंसा कोई नई बात नहीं थी। लेकिन हर बार जो है वहाँ पर जो हिंसा होती थी वो महीने 15 दिन में उसको रोक लिया जाता था और सरकार ऐसे कदम उठाती थी, केंद्र सरकार, कि जिससे वो रुक जाए हिंसा। लेकिन इस बार सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया और हिंसा होने दी। बल्कि इस बार ये भी हुआ कि वहाँ जो लोकल इश्यूज थे उसके अंदर सांप्रदायिकता का विष और घोल दिया गया और सांप्रदायिकता के चलते ये इश्यू और ज्यादा बड़ा हो गया। तो पूरी बात करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं, सोशल मीडिया पे डालें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों ये जो बात थी, मैं जो कह रहा था कि ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि केंद्र सरकार को ही ये कदम उठाना चाहिए था कि वो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से कहते कि इस्तीफा दे दो, तुम्हारे से प्रदेश नहीं संभल रहा है, तो ज़्यादा अच्छा होता। और जो बहुत बड़े बड़े मतलब ऐसे नेकेट वीडियो और नेकेट महिलाओं की परेड कराते हुए जो वीडियो आए, उस समय भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री तो 21 महीनों में अभी तक भी मणिपुर नहीं गए, जबकि उनको जाना चाहिए था। और लोग डिमांड कर रहे थे कम से कम प्रधानमंत्री वहां जाकर लोगों के जख्मों पर मरहम लगाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो
दूसरे देशों की यात्राएं करते रहे, लेकिन मणिपुर जाने का उनको समय नहीं मिला। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अब तक जो स्थिति उनके हाथ से बाहर निकल रही थी और अब पूरी तरह निकल चुकी है, लगता है कि क्योंकि वहाँ पर जो सरकार थी उसमें 2-3 पार्टियां और शामिल थी, जो जॉइंट मतलब एनडीए की सरकार थी एक तरह से। तो जेडीयू के वहाँ पर 5-6 सांसद थे, विधायक थे, उन्होंने अपना उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था, और एक वहीं की लोकल पार्टी और थी, उसने भी अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो स्थिति ऐसी बन रही थी कि अगर एन बीरेन सिंह इस्तीफा नहीं देते तो शायद सरकार गिर जाती, या वहाँ पर जो अशांति फैली हुई थी, हिंसा फैली हुई थी, वो और बढ़ जाती। हालांकि ये भी कई बार कोशिश की गई सत्ता पक्ष की तरफ से कि इसके अंदर विदेशी हाथ है और विदेश वाले इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और बहुत सारी बातें ये भी कि भाई बांग्लादेश से और बर्मा से जो है लोग सीमा क्रॉस कर करके इधर आ रहे हैं और इधर बसना चाहते हैं, और वो आपस में लड़ाई करवा रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि वहाँ पर जो मैथाई ग्रुप है वो हिंदुओं का सनातन धर्म को मानने वाला है, और कुकीज में अधिकतर लोग ईसाई हैं, और इन दोनों के बीच में ही झगड़ा था। और झगड़ा जाति धर्म और संप्रदाय का नहीं था, झगड़ा जो है जमीन का है। दरअसल में जो कुकीज हैं वो पहाड़ियों पर रहते हैं, पहाड़ियों के अंदर रहते हैं, तो उनके पास इनका ये कहना है कि लैंड उनके पास ज़्यादा है और मिथई के पास लैंड कम है। और मिथई जो है क्योंकि वो आदिवासी नहीं है, उनको आदिवासी लिस्ट में नहीं रखा हुआ है, इसलिए वो वहाँ पर और ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो ये एक बात थी, और इसके अंदर हाई कोर्ट का वहाँ का जो फैसला था, उन्होंने जो सुझाव दिया था सरकार को कि मिथई को भी आदिवासी घोषित कर दिया जाए, ये सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दें। उसके बाद ही सारा झगड़ा खड़ा हुआ। वहाँ का जो कुकीज का जो यूथ विंग था उसने वहाँ आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन के ऊपर ही मिथई ग्रुप के लोगों ने अटैक किया, और उसके बाद मिथई के घरों में अटैक करने लगे, फिर वो चर्चों पर अटैक करने लगे, और इस तरह से वो सारा खेल हुआ। तो अब ये है कि अभी तक उनका इस्तीफा तो हो गया है एन बीरेन सिंह का, मुख्यमंत्री का, लेकिन अभी नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके ऊपर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये भी कहा जाता था कि वहाँ ड्रग्स जो अफीम पैदा होती है उसकी तस्करी की वजह से ये झगड़े हो रहे हैं। और मैंने तो मतलब हमने ये भी पढ़ा कहीं कि यहाँ तक कि एन बीरेन सिंह की पत्नी स्वयं ड्रग्स माफियाओं से मिली हुई थी, और कई ड्रग माफियाओं को पुलिस से छुड़वाने का काम करती थी। और एक डीवाईएसपी रैंक की महिला थी जिसने उनकी बात नहीं मानी, तो उसको रिजाइन करके नौकरी छोड़ करके वहां से आना पड़ा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो एन बीरेन सिंह के खिलाफ जाती थी, इसलिए बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, और पहले ही दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता और बात इतनी नहीं बिगड़ती। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। ये भी कहा जाता है कि वहाँ के पहाड़ों में बहुत बहुमूल्य मिनरल्स खदानें हैं वहाँ पे, और उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी नज़र है, और उनकी वजह से ये झगड़ा वगड़ा ये हो रहा है कि भाई कुकीज को वहाँ सीमित कर दें तो वो जगह खाली हो, ज़मीनें, और उन पर कब्जा कर सकें। जब तक कुकीज हैं तब तक वो कब्जा होना संभव नहीं है। तो ये सारी बातें थी।
इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सूचना आपके लिए होगी कि एन वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो भाजपा का एक मुख्यमंत्री बीच उसके कार्यकाल में इस्तीफा देने को मजबूर हुआ है। धन्यवाद और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मैं एक बार फिर ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें और इसमें सुझाव दें, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।